So today our topic of discussion is properties of inverse of a matrix. Okay. So आज हम सीखने वाले हैं एडवांस मैट्रिक्स, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं जो प्रॉपर्टी है ना, उसका प्रूफ भी हम दिखाने वाले हैं जो तुम्हें बाद में काम आएगा। मतलब जब आप क्लास मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब ये आपके काम आएगा, और ग्रेजुएशन पे भी आपके काम आएगा जब आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लेके एडमिशन लोगे तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी ये है मैट्रिक्स का, वो क्या है? द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मतलब आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, आपने उसका इनवर्स निकाला, इफ वो मैट्रिक्स का इनवर्स होगा तभी, मतलब उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा तो वो यूनिक होगा, वो कई अलग अलग नहीं होगा। प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्राडिक्शन से। मतलब पहले हम पकड़ लेंगे कि इनवर्स है, बट बाद में दिखाएंगे कि इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, सो if possible let B C be two inverses of a matrix A। ठीक है, आपको हमने एक मैट्रिक्स ले लिया और हम पकड़ लेते हैं कि let B and C be two inverse। मतलब हमने ले लिया that is A inverse equals to B equal to A inverse and C equal to also A inverse। ठीक है, ये हमने धर लिया क्योंकि मैंने पहले पकड़ लिया कि B एंड C अलग अलग इनवर्स। ठीक है, हमको दिखाना क्या होगा कि वो एक ही है। कैसे दिखाएंगे वो देख लो। सो जब मैंने वो ले लिया कि B एंड C अलग इनवर्स है, और इनवर्स होने का क्या मैंने फॉर्मूला बताया कि A डॉट A इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी। ओके, मतलब ए के साथ ऐसा इनवर्स मल्टीप्लाई करो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। ठीक है, सो बी एक इनवर्स एलिमेंट है, सी ऑल्सो एक इनवर्स एलिमेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं ए डॉट बी दैट इज बी इज इनवर्स। सो हम ऐसे लेते हैं कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, क्योंकि बी एक इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, ए का। तो ए डॉट बी भी आइडेंटिटी होगा और ए डॉट सी भी आइडेंटिटी होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी एंड सी आर द इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं सिंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है, मतलब सी डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू सी डॉट ए डॉट बी। वो मैंने आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में बताया था, आपको याद नहीं तो जाके आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, वो वीडियो है। ठीक है, जाके देख लेना। तो हम क्या थे, हमने हमको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, मतलब ये होगा तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ए डॉट बी को हम क्या जानते थे, आइडेंटिटी। मतलब ए डॉट बी का क्या है वैल्यू, आइडेंटिटी, और बी डॉट ए का क्या वैल्यू, क्योंकि हम जानते थे मैट्रिक्स इज या सिमेट्रिक, that is a dot b and b dot a equal to identity and a dot c dot a equals to identity। so अब हम रिप्लेस करेंगे a dot b and c dot a by identity। so मैंने क्या कहा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिस जो गुण करने से आपको वही मैट्रिक्स वापस मिलेगा। ठीक है, तो c के साथ आइडेंटिटी हो गया और आइडेंटिटी के साथ b। सो अब हमने क्या देखा, b एंड c आर इक्वल। सो पहले हमने क्या पकड़ लिया था कि b c आर इनवर्स ऑफ टू अलग अलग इनवर्स पकड़ लिया था। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अंत में B और C सेम है। सो फ्रॉम दिस वी नो दैट द प्रॉपर्टी व्हाट, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है। तो अब क्या दिखाएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट्स। ओके, इज दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो पहले हम क्या दिखाएंगे, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन दिखाने के लिए हम करने की क्या होगा कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, मतलब ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। हमको दिखाना क्या होगा कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। तो पहले नेसेसरी कंडीशन दे देता हूँ। सो हमने पहले ले लिया कि एज्यूम कर लिया कि ए एग्जिस्ट। ओके, एंड लेट दैट बी इज, मतलब
the inverse of A exists and B is the inverse of A. So A inverse equals to क्या, that is B. Okay, A हमने assume कर लिया, हमको दिखाने क्या होगा कि नॉन सिंगुलर होने के लिए क्या होता है, करना पड़ता है कि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ता है, वो तो तुम्हें पता होगा। तो अब बताते हैं देन व्हाई द डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन से हम लोग क्या कहते हैं कि ए एंड ए इनवर्स वन क्या होता है, आइडेंटिटी। मैंने एज्यूम कर लिया कि ए इनवर्स इक्वल्स टू मतलब बी, सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी। इफ दिस इज टू क्रॉस टू मैट्रिक्स तो आइडेंटिटी में क्या होगा, 1 0 एंड 0 1। सही है, तब ये क्या होगा, वैल्यू 1। क्यों यहाँ पे 1 आया, मतलब हमने क्या किया, हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए सम आइडेंटिटी, इसका हमने मॉड्यूल दे दिया। तो क्या हुआ, ए का मॉड हुआ, बी का मॉड हुआ, इक्वल टू क्या हुआ, मतलब इसका भी मॉड हुआ, मतलब इसका भी मॉड हुआ। तो मॉड आइडेंटिटी क्या होता है, इसका आइडेंटिटी कितना होगा, 1 1 1, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम लोगों को क्या निकालना चाहिए हो, मतलब चाहा था कि नॉन सिंगुलर, मतलब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 3 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये कुछ मतलब ये दोनों एलिमेंट कोई जीरो नहीं है, दोनों नॉन जीरो है। मतलब आप देख सकते हो कि डेट ए भी नॉन जीरो है एंड डेट बी नॉन जीरो है, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ही नॉन जीरो होता है। बिकॉज किसी एक जीरो हो जाते तो क्या होता, छोड़ दो, अब दो छोड़ दो, अब 3 इंटू जीरो होता तो जीरो होता, 0 इंटू 3 होता तभी जीरो होता। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देख लिया कि डेट ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हो गया, हमने क्या प्रूव कर दिया कि दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। अब हमको दिखाना क्या होगा, सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि दिस इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नॉन सिंगुलर मतलब डेट ए नॉट इक्वल टू 0। सही है, ये हम लोगों ने नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन से ही लिख लिया। ओके, और उसके बाद आते हैं हम लोग को दिखाना क्या पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट किया तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सही है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता है कि ए एंड ए इनवर्स दिस इज आइडेंटिटी। ओके, ठीक है। ओके, एक बात बताओ, ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स निकलने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, एडजॉइंट ए बाय डेट ए, वही हमने ए इनवर्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या है, हेलो आई, ए डॉट आई इक्वल्स टू, मतलब ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए, दिस आर सेम, कहाँ पे जाएगा, आइडेंटिटी पे जाएगा। इस लाइन वही कहा कि ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए। From the definition, the inverse of A exists and is equals to this, which is the reciprocal of A. Okay. So inverse exist मतलब हमने क्या कहा था, जब हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा था इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, सो द कंडीशन दैट डेट ए नॉट इक्वल टू 0, क्यों बता दिया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ये देखो क्या, द इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट एंड इक्वल टू दिस, इनवर्स एग्जिस्ट किया मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डेटा डेट ए नॉट इक्वल टू 0 है। So this is the necessary condition as well as sufficient for the existence of the inverse of A. Okay. Note में क्या कहा, if the inverse of a matrix A exists, then A is called invertible matrix. Okay. Or if A be invertible, then A transpose is also invertible. This is the most important thing which you have to understand better. Okay. So जो अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जाकर सब्सक्राइब कर दो। Thanks for watching. Till then, bye bye.